पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन स्वराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया, डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन जन स्वराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि शिक्षक बहाली में बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर डोमिसाइल बिहार के शिक्षक बहाली में लागू हो रहा है तो 100% लागू हो। क्या कुछ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है, पहले उनका बयान। बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ है, सिर्फ अगली बार जो परीक्षा TRE 4 है उसके लिए लिमिटेड किया गया है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, उसमें ज़्यादातर बिहार के बाहर के लोगों का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 2023 में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति बदला। इसलिए बदला कि 24 में लोकसभा का इलेक्शन था, देश भर में प्रधानमंत्री बनने के लालच में बिहार के युवाओं का नौकरी छीनकर दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दिए। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कह रहा है कि TRE 4 में डोमिसाइल का चेंज किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना % बिहार के लोग रहेंगे। अगर TRE 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है तो 100% सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों को ही नौकरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात बिहार के युवाओं को ये समझना है कि एक जन स्वराज के खड़ा होने से, एक विकल्प आने से 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हो गया, रसोईया का सैलरी दुगना हो गया, डोमिसाइल पर सरकार ने नीति बदल दिया। आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन जन स्वराज का सरकार बनेगा उस दिन बिहार के युवाओं का भविष्य कितना बेहतर होगा। ऐसा है, क्रेडिट कोई भी ले, बिहार का एक आदमी जानता है कि 20 बरिस से यहाँ पर बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विधवाओं को 400 रुपया मिल रहा था। उस 20 साल में 3 बरस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लेकिन जन स्वराज की जो व्यवस्था अभी बन रही है, ये जन स्वराज का डर नहीं है, लोगों का डर है। इतना डरा हुआ है नीतीश कुमार, इतने डरे हुए हैं कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे पेंशन तो लोग हमको हटा देगा। लेकिन अब जनता मानने वाली नहीं है, अब मानने वाला नहीं है, हटाएगा ही हटाएगा। सुनिए, SIR के लिए सुनिए, SIR में भाजपा के कहने पर, भाजपा के साथ मिली भगत करके इलेक्शन कमीशन यहाँ से गरीब, वंचित, मुसलमान जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनका नाम काटने का कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी को डरने का जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको वोट देने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन, किसी का नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सब भाई मिलकर वोट सबको देना है। और दूसरी बात, अगर 10-20 को नाम कट भी जाएगा तो भी मैं भाजपा को ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों का नाम रह जाएगा वही तुमको हराने के लिए काफी है। अमित शाह आ रहे हैं। अरे सुनो, अमित शाह, मोदी और राहुल गांधी, आप सबको ये पूछना है कि चुनाव के अलावा अगर अमित शाह, राहुल गांधी और मोदी एक रात भी बिहार में बिताए हों चुनाव के बाहर तो हमको बता दीजिए। अभी आपने सुना जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार था, इसलिए बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही थी
TRE 3 तक डोमिसाइल लागू नहीं था। नियम को बदलकर डोमिसाइल बिहार से खत्म किया गया था और जब चुनाव नज़दीक आया है, नीतीश कुमार को हार नज़र आ रहा है तो बिहार में अब डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। कैको जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना था, वो आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।